जिले भर के सरपंच पहुंचे अटल कुंज, देखी नमो प्रदर्शनी। नमो प्रदर्शनी में उमड़ी सरपंच की भीड़। जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने सरपंच के साथ की चाय पर चर्चा। अटल कुंज में नमो प्रदर्शनी देखने लोगों की लग रहा भीड़। पार्टी कार्यालय अटल कुंज में लगी नमो प्रदर्शनी को देखने के लिए रीवा के विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच भाई बहनों का आगमन हुआ, जहां जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने सभी सरपंच भाई बहनों को नमो प्रदर्शनी का अवलोकन कराया। साथ ही जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने आए हुए नवनिर्वाचित सरपंच के साथ चाय पर अनौपचारिक चर्चा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री संपूर्ण जीवन हम सब के लिए प्रेरणा देने वाले हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य ऐतिहासिक है। उन्होंने आज देश के सशक्त, सक्षम एवं समृद्ध राष्ट्र की पंक्ति में खड़ा कर दिया है, तो दूसरी तरफ गरीब कल्याण के लिए अनेकों कदम उठाए गए हैं। उनका पूरा जीवन सेवा कार्य के लिए समर्पित है। आए हुए जनप्रतिनिधियों ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने विचार रखे। 3 इंजीनियर पर मेहरबान अधिकारी दोष सिद्धि पर भी जिला पंचायत में फाइल दबाकर बैठे। मामला रायपुर करचलियान जनपद के मनिकवार नंबर 1 पंचायत का। कार्यपालन यंत्री RS धुर्वे और SDO RD पांडे ने 2019-20 में की थी जांच में इंजीनियर संतोष तिवारी, प्रताप वर्धन सिंह और जितेंद्र सिंह पाए गए थे खयानत के दोषी। जिला पंचायत के अधिकारियों की भूमिका पर उठ रहे सवाल। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 4 वर्ष जांच हुए समय व्यतीत हुआ, लेकिन दोषी 3 इंजीनियरों पर वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यवाही नहीं की गई। मामला काफ़ी पुराना है, जब रीवा जिले के रायपुर करचलियान जनपद में मनिकवार नंबर 1 पंचायत की PCC सड़क की जांच का जिम्मा ग्रामीण यंत्र की सेवा को 2 अधिकारियों को दी गई। उस समय नए पदस्थ कार्यपालन यंत्री RS धुर्वे और तत्कालीन SDO RD पांडे के द्वारा मौके पर जाकर जाँच की गई और जाँच में पाया गया कि मानपुर से लेकर दिवाकर सिंह के घर तक बनाई गई PCC सड़क गुणवत्ता विहीन और अमानक स्तर की है। जांच के उपरांत 5,70,660 रुपये की वसूली बनाई गई। ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और मूल्यांकनकर्ता रायपुर करचलियान के तत्कालीन सहायक यंत्री संतोष तिवारी एवं 2 उपयंत्री प्रताप वर्धन सिंह एवं जितेंद्र सिंह के द्वारा बराबर भरी जानी थी। मामला दबा दिया गया, जिसे ना तो ग्रामीण यंत्र की सेवा के कार्यपालन यंत्री ने उठाया और ना ही उचित समझा और ना ही जिला पंचायत CO ने इसकी जानकारी ली। लेकिन जैसे ही मामला सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की नज़र में आया तो उन्होंने मामले पर कार्यवाही करने की मांग की। फाइल घूमना प्रारंभ हुई और CO जिला पंचायत रीवा से धारा 40 और 92 के कारण बताओ सूचना पत्र भी संबंधित तीनों इंजीनियरों को जारी हुए। CO रीवा द्वारा कार्यपालन यंत्री RS ध्रुवे के स्पष्ट अभिमत के साथ रिपोर्ट भी तलब की गई। कार्यपालन यंत्री RS धुर्वे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने पूर्व की गई जांच को यथावत रखा और इंजीनियर के नानुकुर करने के बाद भी 5,70,660 रुपये की रिकवरी भरे जाने के लिए और आगे की अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए जिला पंचायत CO स्वप्निल वानखेड़े को 26 मई 2022 को पत्र लिखकर लेख किया। रीवा जिले के रायपुर करचलियान जनपद अंतर्गत एक मनिकवार नंबर 1 पंचायत है। इसमें एक शिकायत हुई थी। मानपुर से लेकर के दिवाकर सिंह के खेत तक एक PCC सड़क थी, जिसमें गुणवत्ता विहीन कार्य के विषय में शिकायत की गई थी और उसमें इसकी जांच की गई। उस समय RS धुर्वे जो कार्यपालन यंत्री आए हुए थे ग्रामीण यंत्र की सेवा के, और RD पांडे जो SDO थे, उनके द्वारा जांच की गई संयुक्त रूप से। जांच में लगभग 5,70,660 रुपये की इसमें रिकवरी बनाई गई। पूरी तरह से PCC सड़क का बेस सही नहीं था, उसका सरफेस सही नहीं था, गुणवत्ता विहीन कार्य बताया गया। अब इसमें जो सरपंच सचिव थे तत्कालीन, उनके ऊपर ये रिकवरी बनी और 3 इंजीनियर, एक तो सहायक यंत्री संतोष तिवारी, बहुचर्चित भ्रष्ट सहायक यंत्री, क्योंकि उन्होंने तो कमिश्नर के आदेश को पलीता लगाते हुए उनकी जो असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रुकी थी उसको भी उन्होंने हासिल कर लिया और प्रमोशन ले लिया। इनकी शिकायत भी हुई थी। और दूसरे 2 इंजीनियर थे, प्रताप वर्धन सिंह थे जो रायपुर करचुलियान में, और एक रायपुर करचुलियान में ही सर्व शिक्षा मिशन में एक इंजीनियर थे जितेंद्र सिंह। इनके ऊपर रिकवरी बनाई गई। ये फाइल दबा दी गई। इसके बाद 4092 के प्रकरण के लिए इसमें कार्यवाही हेतु इसकी हमने इसकी मांग की, तो कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा RS धुर्वे ने इस बाबत जानकारी प्रेषित की
और उनको अभी 26 मई 2022 को इस विषय पर वापस अपने अभिमत के साथ भेजा है। लगभग 4-5 महीने का समय व्यतीत हो गया है और अभी तक फाइल दबी हुई है। तो ये पता चला कि जिला पंचायत कार्यालय में फाइल पता नहीं कहाँ दब जाती है, ये कौन से अधिकारी कर्मचारी दबा लेते हैं। संभवतः जिला पंचायत सीईओ के समक्ष पहुंच पाती है कि भी नहीं। हालांकि हमने सीईओ जिला पंचायत को इस बाबत उनको व्हाट्सएप में कई रिमाइंडर भी भेजे हैं कि इस पर कार्यवाही करें। देखिए, हालत यह है कि इंजीनियरों का रोल पूरे ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार में अहम रहता है और जब तक इन इंजीनियर के ऊपर कार्यवाही नहीं होगी, सही तरीके से सत्यापन मूल्यांकन का काम ये नहीं करेंगे, इसी तरह से भ्रष्टाचार फैलाते रहेंगे, तो किसी भी तरह से हम ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार होते नहीं देख सकते हैं। किसी भी प्रकार से, चाहे 75 साल नहीं 75-100 साल बीत जाए, फिर भी ग्राम पंचायतों की स्थिति ऐसी रहेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस बाबत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और इन तीनों इंजीनियरों को कार्यवाही की जाए, इनके ऊपर इनसे वसूली की जाए और साथ में इनके ऊपर FIR भी दर्ज करवाई जाए। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में डॉक्टर विजय गुप्ता के साथ कल देर शाम की गई मारपीट करने वाला युवक तिलखन गांव का रहने वाला डॉक्टर को जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। वहीं अस्पताल में घंटों चलता रहा हंगामा। मामला पहुंचा पुलिस थाने। पुलिस ने मामला दर्ज कर की जांच पड़ताल तो पाया गया कि गाली गलौज व मारपीट भी की गई है युवक के साथ। वहीं गाली गलौज और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रीवा में संपन्न। कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ पूरे देश में जिला तहसील स्तर पर कांग्रेसियों के द्वारा भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का नारा देते हुए यात्राएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को रीवा शहर और ग्रामीण कमेटी के द्वारा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा में राजीव चौक पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरुआत की गई। रीवा जिले में की गई भारत जोड़ो यात्रा में शामिल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सरदार प्रहलाद सिंह ने कहा कि देश में जाति धर्म के नाम पर बंटवारे की राजनीति की जा रही है, जो आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। उन्हीं मुश्किलों से बचने के लिए युवा नेता के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है और उसी कड़ी में शहर ग्रामीण कांग्रेस ने भी शुरू की है। आइए आपको दिखाते हैं पद यात्रा की कुछ झलकियां और सुनाते हैं कांग्रेस नेता सरदार प्रहलाद सिंह का कि उनका क्या कहना है। धर्म जाति संप्रदाय के जो विभेद पूरे देश में चल रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। 7 सितंबर से लगातार राहुल जी 25 किलोमीटर प्रतिदिन 2-3 लाख लोग इकट्ठा पैदल चल रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में रीवा जिले में भी हम लोग सब पैदल चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का रीवा का ये लगातार कार्यक्रम आप देख रहे हैं चल रहा है। हमारे रीवा जिले की जनता भी सड़क पर उतरी हुई है और राहुल जी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा दे रहे हैं। महंगाई से नाता तोड़ो भारत जोड़ो का नारा है और देश प्रेम गंगा जमुनी संस्कृत के लिए भारत जोड़ो का नारा है। और हम सब लगातार इसी तरह कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ेंगे। हजारों कदम जुड़े वतन आप सब भी आइए हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए। स्वागत वंदन और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आज हमारे देश में ये जो बंटवारे की स्थिति है, धार्मिक बंटवारे की स्थिति बन रही, षड्यंत्र चल रहा है, वोटों की राजनीति खेली जा रही है, यह देश के लिए बहुत ही घातक और हानिकारक है और आगे बड़ी तकलीफ़ें आएगी। उन तकलीफ़ों को बचाने के लिए, उन परेशानियों को बचाने के लिए हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो का एक माहौल बना रहे हैं, जो आंदोलन चलाए हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसमें हम लोग की भी सहभागिता बननी चाहिए। इसीलिए रीवा शहर कांग्रेस ग्रामीण कांग्रेस वालों ने मिलके एक पहले पदयात्रा 27 तारीख को भारत जोड़ो की महामृत्युंजय मंदिर से चालू किया था। आज पुनः 29 तारीख को राजीव गांधी चौक से नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो एक हमारा मिशन है कांग्रेस पार्टी का, उसी तारतम्य में आज ये हम राजीव गांधी चौक से पदयात्रा भारत जोड़ो की निकाल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अध्यक्ष पूरे
आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 3500 किलोमीटर की यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में हमारी पूरी कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी और तमाम प्रकोष्ठों के हमारे कार्यकर्ता और अध्यक्ष एक साथ मिल कर के हम लोग उनकी यात्रा पे अपनी सहमति जता रहे हैं। और कांग्रेस को राजनीति में जो भाईचारा है उसको बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है भाई भाई को लड़ाती, हिंदू मुसलमान को लड़ाती है। इसके लिए ये यात्रा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार जब देश में बनेगी तो सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा, सबको रहने का और सबको जीने का उनको अवसर मिलेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी जो ढोंग रचती है, जो देश में जातिवाद पैदा करती है, धर्मवाद पैदा करती है, इसके विरोध में हम सब कांग्रेस के लोग पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ हम समर्थन में हैं कि ये हटाया जाए और देश में जैसे है, हमारा देश स्वतंत्र है, ये सांप्रदायिक सौहार्द वाला देश है, ये कोई जाति वाला नहीं है या किसी समाज का नहीं है, यह सबका, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई आपस में हैं हम कांग्रेस के लोग। इसी के समर्थन में आज यात्रा पुनः आज जा रही है। हमारे रीवा विधानसभा 74 की सीट से ये गुजरेगी और सब जगह जाकर हम कांग्रेस के लोगों रीवा जिले के लगातार शैक्षणिक कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्यों में लगातार अग्रणी रहने वाले सौदामिनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एवं कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा आज विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में रीवा जनपद के ग्राम कोठी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन महाविद्यालय द्वारा संचालित सौदामिनी हॉस्पिटल द्वारा किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासियों का शुगर, ब्लड प्रेशर, हेमोग्लोबिन एवं ईसीजी की निःशुल्क जाँच की गई, जिसमें रोगियों को निःशुल्क परामर्श व निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत कोठी की सरपंच रेखा तिवारी के साथ ही सचिव एवं रोजगार सहायक तथा ग्रामवासी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में हॉस्पिटल स्टाफ के रूप में कृष्णदेव मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, डॉक्टर सज्जन पटेल, रेखा कुशवाहा, मंजुला शाह उपस्थित रहे। इनके द्वारा वहां पर समस्त ग्राम पंचायत के नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान संस्था के प्राचार्य सुमन सिंह परिहार एवं प्रशासनिक अधिकारी अनिल मिश्रा उपस्थित रहे। प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं के निराकरण के लिए संचालक धरने पर। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई रीवा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर शिकायत की गई थी, जिसका निराकरण नहीं हो पाया। अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए निजी स्कूल संचालकों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। संचालकों की मांग है कि आरटीआई के अंतर्गत वर्ष 2020 से 21 और 2021 से वर्ष 2022 तक का भुगतान अतिशीघ्र किया जाए। पोर्टल बंद होने की वजह से अनेक संस्थाएं प्रपोजल लॉक करने से वंचित हो चुकी है, जिसके चलते पोर्टल पुनः चालू किया जाए। शालाओं में अध्ययनरत शाला त्यागी बच्चों के शुल्क का भुगतान अनेकों संस्थाओं को अभी तक नहीं किया गया है, जिसका भुगतान सहित अन्य कई समस्याएं हैं, जिनके निराकरण के लिए संगठन ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। बताया जाता है कि संगठन की 7 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया है। आइए सुनाते हैं संगठन के लोगों ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा। की है सत्र प्रारंभ हुआ है आपके अप्रैल में, तो सत्र घोषित होने के 5 महीने बाद बोर्ड करना यह उचित नहीं है। और ये भी कहा है कि आप बच्चों से फीस नहीं लेंगे, फीस संस्था देगी, यह न्याय संगत नहीं है। बच्चे फीस दें कि या सरकार दें। हम मांग करते हैं शासन से कि इस वर्ष बोर्ड ना किया जाए बीच सत्र में, अगले सत्र से हम भी बोर्ड का स्वागत करेंगे।